ठाकुर और मेरा विषय है नव भारत में युवाओं की भूमिका। कि जो होता है वो होने दो या पुरुषहीन कथन है, हम जो चाहेंगे वही होगा, इन शब्दों में दम है। और संघर्षों के साये में असली जिंदगी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आज पूरा विश्व जानता है कि भारत युवाओं का देश है। भारत के लगभग 70% आबादी युवा है और फिर भी यह प्रश्न उठता है महोदय कि भारत की भूमिका नवनिर्माण में युवाओं की क्या भूमिका है। तो मेरा मानना है कि युवाओं के बिना भारत के नवनिर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। युवाओं के बिना तो भारत की अवधारणा भी अधूरी है, क्योंकि युवा का मतलब कोई उम्र से नहीं है, युवा का मतलब महिला या पुरुष से नहीं है, युवा का मतलब 18 वर्ष के बालक से लेकर 70 साल के बुजुर्ग के बीच के अंतर से भी नहीं है। युवा का मतलब तो ऊर्जा से है, युवा का मतलब तो गति से है, अर्थात जिसकी धमनियों में बहता हुआ रक्त राष्ट्र के चिंतन की बात करे वह युवा है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। आज हमारे देश का युवा हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास कर रहा है, चाहे वो शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, तकनीकी का हो या फिर सुरक्षा का हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, क्योंकि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वो है जो लड़ा नहीं। आज हमें युवाओं की तरक्की देखकर के खुशी तो होती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं उतना दुख होता है जब हमारे देश का युवा बिगड़ती आदतों में जाता है। और यह चिंतन का विषय भी है निर्णायकगण महोदय, यह वास्तव में चिंतन का विषय कि हमारा युवा किस ओर जा रहा है। कि उन्नतशील देश नहीं होता मोटर कार विमानों से, उन्नतशील देश नहीं होता ऊंचे ऊंचे मकानों से, उन्नतशील देश तो होता है चरित्रवान नौजवानों से। स्वामी दयानंद ने कहा था कि उस देश को गुलाम बनते देर नहीं लगती जिस देश का युवा चरित्रहीन हो गया हो। आज हमारे देश का युवा प्रेम प्रसंग में इतना डूबा हुआ है कि ना तो उसे राष्ट्र की चिंता है ना समाज की चिंता है। कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। आज हमारे देश का युवा एक और खेलों में स्वर्ण पदक जीत रहा है, तो दूसरी ओर हमारे ही देश का युवा गिलासों में डूब रहा है। कि गिलासों में जो डूबा फिर ना उभरा वो जिंदगानी में, और हजारों बह गए इस बंद बोतल के पानी में। जब आए दिन अखबारों में पढ़ता हूँ कि एक 18-20 वर्ष का बालक परीक्षा में कम अंक आ जाने पर आत्महत्या जैसा दुस्साहस करता है, तब सोचता हूँ कि यदि इसने स्वामी विवेकानंद को पढ़ लिया होता, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महापुरुषों की जीवनी पढ़ ली होती, तो आज इसका मनोबल इतना कमजोर नहीं होता कि आत्महत्या जैसा दुस्साहस करे। क्योंकि जो जैसा सोचता है वैसा बनता है। जरूरी ये नहीं कि हम किस धर्म को मानते हैं, जरूरी है कि हम अपना आदर्श किसको मानते हैं। क्योंकि वो गुटखा बेचने वाला महानायक इस देश का आदर्श नहीं हो सकता, वो हकला शाहरुख खान इस देश का आदर्श नहीं हो सकता, वो धर्म के नाम पर पीके जैसी मूवी बनाने वाला वो आमिर खान इस देश का आदर्श नहीं हो सकता। यदि इस देश का कोई आदर्श हो सकता है तो स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं। यह समय देश की दौलत है अध्यक्ष महोदय, यह समय देश की दौलत है, इसे एक क्षण ना बर्बाद करो। ऊंचे ऊंचे सपने देखो, सपनों को तुम साकार करो। कहा विवेकानंद जी ने वैसा लक्ष्य महान बनाओ तुम, सारे जग में सबसे सुंदर हिंदुस्तान बनाओ तुम। अध्यक्ष महोदय, 4 पंक्तियां कहकर आप सबसे विदा चाहता हूं कि वतन की फिक्र का नादान मुसीबत आने वाली है। मेरा उद्देश्य ज्यादातर कोई प्रतियोगिता नहीं है, लेकिन युवा जागरण अवश्य है। निर्णायकगण महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा वास्तविक जीवन में जो दैनिक जीवन में जो उद्देश्य है वो पर्यावरण है। मैंने 1000 पौधे लगभग लगाए हैं और प्रतिवर्ष में वितरित करता हूँ। कि वतन की फिक्र का नादान मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मसौरे हैं आसमानों में, और ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं होगी दास्तानों में। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को नाम देता हूँ।